अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो फिर ये कहानी आपके लिए है। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सेठ जी निरंतर श्री कृष्ण का जाप करते थे और उन्हें अपने हृदय में ही बसा कर रखते थे। और प्रतिदिन ना सेठ जी श्री कृष्ण के मंदिर जाया करते थे। जब वो मंदिर जाने के लिए घर से निकलते थे तब वो मन में विचार करते थे कि आज वो जाकर कान्हा की पूजा करेंगे और साथ ही उन्हें भोग भी लगाएंगे। अब वो श्री कृष्ण भगवान की पूजा तो कर पाते थे पर कभी भी श्री कृष्ण को भोग नहीं लगा पाते थे, क्योंकि जब भी सेठ जी श्री कृष्ण के मंदिर के लिए निकलते थे उन्हें रास्ते में ही नींद आ जाती थी और वो वहीं सो जाते थे। और जैसे ही वो सो जाते थे उनके लाए हुए सारे पकवान चोरी हो जाते थे। नींद से उठने के बाद जब सेठ जी को पता चलता कि उनके सारे पकवान तो चोरी हो गए तब उन्हें बहुत दुख होता था और वो भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए कहते थे कि हे राधे श्याम, प्रतिदिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक दिन भी मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता? सेठ जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। प्रतिदिन तुम मेरे लिए पकवान बनाकर लाते हो पर उन पर मेरा नाम नहीं लिखा होता और इसीलिए वो भोग मुझ तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि प्रभु, कल तो मैं आपको अवश्य भोग लगा कर ही रहूंगा। दूसरे दिन सेठ जी नहा धोकर तैयार हो गए और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भरकर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कहा। पत्नी ने बड़े ही प्यार से सारे पकवान बनाकर उन्हें उन डब्बों में पैक करके सेठ जी को दे दिए। सेठ जी उन डब्बों को लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़े और आज उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए मुझे सोना नहीं है, मैं आज श्री कृष्ण को भोग लगा कर ही रहूंगा। और मंदिर के रास्ते में ना उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो भूख से बहुत व्याकुल था। उस बच्चे ने सेठ जी के पास में डब्बे देखे और वो उनके पास में आकर उनसे खाना मांगने लगा। उस बच्चे की आयु लगभग 5 से 6 साल थी और वो दिखने में बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लग रहा था। सेठ जी को ना उस भूखे बच्चे पे बहुत दया आई और उन्होंने उस बच्चे को खाने को लड्डू दिए। उस एक बच्चे को लड्डू देते ही वहाँ पर बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी बच्चे ना भूखे ही दिखाई दे रहे थे। अब सेठ जी को उन सभी पर दया आ गई और उन्होंने सारे पकवान उन सभी भूखे बच्चों में बांट दिए। तत्पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि अरे, आज तो कान्हा जी को भोग लगाना था, लेकिन उन्होंने तो सारा भोजन यही खत्म कर दिया। अब मंदिर पहुंचने से पहले सारे पकवान तो खत्म हो ही चुके थे। तो सेठ जी मंदिर गए और कान्हा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। सेठ जी को ऐसे देखकर कान्हा जी उनके सामने प्रकट हो गए और सेठ जी को चिढ़ाते हुए बोले, लाओ मेरा भोग शीघ्रता से दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ जी ने पूरा घटनाक्रम कान्हा जी को बता दिया। कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उन पकवानों पर जिनका नाम लिखा हुआ था उन्होंने वो पकवान पा लिए, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? सेठ जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने बड़े ही अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगा कर ही रहूंगा, परंतु मुझसे उन बच्चों की भूख देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा जी पुनः मुस्कुराए और वो सेठ जी को उन बच्चों के पास में लेकर गए जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ जी से बोले कि जरा देखो, कुछ नजर आ रहा है क्या? और जो सेठ जी ने दृश्य देखा उसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने देखा कि उन सभी बच्चों के बीच में खुद कान्हा खाने के लिए लड़ रहे हैं। कान्हा ने सेठ जी से कहा कि तुम मुझे उन बच्चों में देख रहे हो, मैं ही वो पहला बच्चा हूँ जिसकी भूख तुमने मिटाई थी, मैं ही हर जीव में हूँ और मैं ही कण कण में हूँ। कान्हा जी की ये बात सुनकर सेठ जी का भ्रम दूर हो गया और वो तुरंत से कान्हा के पैरों में गिर के रोने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी और वीडियो